अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलें जी, अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस ग्रॉसरी के साथ। हम घर से निकले थे कि रमज़ान से पहले ज़रा कुछ चीज़ें ले लें घर की, और लेकिन वहाँ पे हम पहुँचे तो हमें याद आ गया कि हम लेट हो रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। आज मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी थी, तो बस फिर हम जल्दी से घर में जो चीज़ें ख़त्म थी वही लेके तो बस जल्दी से वापस आ गए। और जी जनाब, ये है पैरासिटामोल, जो कि नहायत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको, सर दर्द है, आपका गला ख़राब है, बॉडी पेन है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जस्ट पैरासिटामोल दी जाएगी, जस्ट पैरासिटामोल दी जाएगी। मैं जब न्यूली इस कंट्री में आई थी तो मुझे जब कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं कहती थी ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड कहते थे हाँ तो पैरासिटामोल ले लो। तो मैं हैरान हो जाती थी कि क्या है भाई, कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो बस 2 पैरासिटामोल ले लो। और अब मुझे पता चल गया है। फिर मैं 2-3 दफ़ा जब डॉक्टर्स के पास गई तो वो भी फिर यही बताने लगे। फिर मुझे समझ आ गई कि इतनी देर इमरजेंसी में जाके 3-4 घंटे वेस्ट करके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस पैरासिटामोल ले लेनी चाहिए। तो जनाब, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने लास्ट मेरी वीडियो में मेरी अम्मी जी के लिए बहुत सी दुआएं की। बेशक माँ बाप सबके सांझे होते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप की लंबी ज़िंदगी करे और उनका साया हमारे सरों पे हमेशा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जनाब, सुबह हो गई, ग्रॉसरी भी हो गई जल्दी से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे। यहाँ सबसे पहले तो हमने जाना था डेंटिस्ट के पास। मेरी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। हम लोग यहाँ पे एवरी 6 मंथ्स आपके दांतों के चेक के लिए आपको बुलाया जाता है। वो खुद ही कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, जिससे आपको रिमाइंडर मिल जाता है। तो कुछ ना भी प्रॉब्लम हो फिर भी उन्होंने आपके दांतों को और बच्चों के दांत जो है ना एवरी 6 मंथ्स ज़रूर चेक करने होते हैं। और जब जाते हैं आप डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई मसला निकल ही आता है। तो इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। अब एक दफ़ा चेक करवाने गए हैं तो डॉक्टर ने बता दिया कि कोई प्रॉब्लम है, साफ़ करना है या कुछ और करना है। फिर वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, नेक्स्ट मिल जाएगी, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तकरीबन अपॉइंटमेंट मिलते भी 2-4 वीक लग जाती हैं या फिर नेक्स्ट मंथ की सम टाइम मिलती है। तो बस वहाँ से हम लोग फ़ारिग हुए तो हमने सोचा कि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह आने वाला है, अब तो बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं, तो रमज़ान से पहले जो कुछ काम करने वाले हैं वो कर लें। मेरे हस्बैंड ने दी हुई थी अपनी वॉच ठीक करवाने के लिए। एक्चुअली उनकी वॉच की बैटरी चेंज करवाने वाली थी, तो हमने दी हुई थी यहाँ तकरीबन 1 मंथ्स बिफ़ोर। तो आज हमने वो कलेक्ट करनी थी, तो हमने सोचा कि रमज़ान से पहले चलें, बाहर वाले जो कुछ काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह माशाल्लाह से एक अलग ही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। सोने जागने की भी टाइमिंग चेंज हो जाती है, उसके साथ साथ इबादत भी हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करें माशाल्लाह से। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि घर से निकलने का फिर तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो चलें आज घर से बाहर निकलें और अपने जो बाहर वाले काम हैं वो कोशिश करें कि आज कर लें। ग्रॉसरी तो खैर हमारी रह गई, अब वो हम फिर किसी दिन करेंगे। तो बस हमने भी यहाँ से हस्बैंड की वॉच कलेक्ट की और जो मेरे कुछ चीज़ें रिटर्न करने वाली थी वो कर ली, क्योंकि उनकी भी डेट ख़त्म हो रही थी वापसी की। तो बस वो करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम था बच्चों को स्कूल से लेने का, अभी तकरीबन 2 घंटे रहते थे, तो हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ट्रैफर्ड सेंटर में, थोड़ी सी वॉक करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा आइडिया था। मुझे लगता है जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, मैं पहले भी अपनी लास्ट वीडियोस में ये बातें कर चुकी हूँ शायद, जो हम यहाँ पे रहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रीज़ लोग, उनकी यही रूटीन है, यही एक उनके पास याशी है, एक यही मोज है कि जब मैं खुद अपनी बात करूँ तो जब मैं बहुत उदास हो जाऊँ या मुझे टेंशन होने लग जाए या एक उदासी सी फीलिंग्स आए कि मैं अकेली रह रही हूँ, यहाँ सबसे दूर हूँ, इस तरह का कुछ भी, तो यहाँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फ्रेंड्स की तरफ चली जाऊँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब भी आप कहीं जाएँ आपको आपका दोस्त घर पे ही मिले, क्योंकि ये पाकिस्तान जैसी लाइफ नहीं है यहाँ पे हर किसी के पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं। सब यहाँ पे बिज़ी हैं, अपने काम सारे खुद ही करते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि आप तो उदास होते हैं, आप तो जाना चाहते हैं, लेकिन आपका दोस्त अवेलेबल नहीं होता। तो फिर मैं इस तरह से ना मॉल में निकल आती हूँ। शॉपिंग करनी है तो फिर भी ठीक है, नहीं करनी तो चलें यहाँ पे लोगों की चहल पहल देख के, एक रंगारंग सी ज़िंदगी देख के, सबको देख के एक खुशी सी महसूस होती है, अच्छा लगता है, टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, हम लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, हमारी बस मौजें यहाँ पे यही हैं कि जब भी कुछ ऐसा फ़ील हो तो घर से बाहर निकल जाएं,
اور اسی طرح ہمارا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، یا تو خود کو ہم اب گھر کے کاموں میں بیزی رکھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے الجھائے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم اچھا گزرے، ہم اچھا فیل کریں اور ہنستے مسکراتے رہیں، یا پھر اس طرح جب ٹائم ہو تو بس باہر نکل آئیں لوگوں کو دیکھ کے، تو ایک اچھی فیلنگز آتی ہیں اور ہمارا ٹائم ایسے ہی سپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جو پیارے ہیں وہ تو ہم سے بہت دور ہیں، تو یہاں پہ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہی ہمارا سب کچھ ہے، ان کے گھر آنا جانا، ان کے ساتھ اپنی ٹینشنز شیئر کرنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی، میں تو کہتی ہوں دوست جو ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسپیشلی ان کنٹریز میں جہاں آپ کے اپنے پیارے آپ کے پاس نہ ہوں، تو یہاں پہ اپنے دوست اور یہ جو آپ کی فیملی ہے اور یہ یہاں پہ باہر نکلنا جو ہے نا یہ بہت ضروری، تو میں تو اپنا ٹائم ایسے ہی سپینڈ کرتی ہوں، موسٹلی میرا ٹائم جو ہے وہ گھر پہ گزرتا ہے، بچوں کے ساتھ کوکنگ میں اور گھر کے کاموں میں، گروسری وغیرہ کرنے میں۔ اس کے علاوہ جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے اس میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر سے باہر نکلوں، لوگوں کو دیکھوں، کوئی چیزیں وغیرہ لوں، شاپنگ کروں، اور اگر اور کچھ نہیں تو ونڈو شاپنگ تو ضرور کروں تاکہ میں اچھا فیل کروں، مجھے اچھا محسوس ہو۔ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو آپ ایسا کیا کرتی ہیں جس کے ساتھ آپ فریش فیل کرتی ہیں، یا آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، کچھ لائٹ سا فیل ہوتا ہے۔ تو جناب بس ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے کوسٹا، آفٹر لانگ 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 ٹائم، بڑی دیر کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ اس طرح اکیلے ہم لوگ نکلے کافی کے لیے، ٹائم تو تھا ہی، تو ہم نے سوچا چلے ذرا پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں، جب کبھی ہم بھی جوان ہوتے تھے، یعنی کہ جب ہمارے بچے نہیں ہوتے تھے تب ہم ایسے بڑے کام کیا کرتے تھے، جب ہم نئے نئے UK آئے تھے شادی کے بعد، تو چلیں آج وہی یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا، کچھ دیر ہم نے وہاں بیٹھے، کافی پی، بہت سی باتیں کی، اور دوسرے کچھ اور بھی جاننے والے لوگ تھے ان سے ملے، تو اچھا لگا یوں باہر نکل کے نا۔ تو مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایسا کیجئے گا، دیکھیے گا آپ کتنا اچھا فیل کرتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ اور یہی زندگی ہے، اسی کی رونقیں ہیں، یہی بہاریں ہیں، اسی کے ساتھ ہی ہم خود کو چینج کر سکتے ہیں، اپنا موڈ بدل سکتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی ایک فیلنگز لے کے آتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ بچے تو ہیں ہی ہمارے پاس، شکر الحمدللہ، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اس والا یہ جو ایک ریفریشمنٹ ہوتی ہے نا، اس کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، وہاں سے ہم واپس آ گئے، بچوں کو پک کیا، اب اتنا دن تو سارا دن تو سفر میں ہی گزر گیا تھا، تو کچھ کوکنگ کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو پھر ہم نے باہر سے آرڈر کر لیا۔ اللہ حافظ۔